नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रीजन सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्टर ऑक्टोरेक्स लूप प्लेयर के बारे में। तो अगर आप भी रीजन सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर रीजन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन के अंदर डॉक्टर ऑक्टोरेक्स हमें यहाँ पर ब्राउजर विंडो में इंस्ट्रूमेंट के अंदर बिल्ट इन डिवाइसेस में मिलेगा। आइए हम इसे ऐड करते हैं। डॉक्टर ऑक्टोरेक्स को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम इसका इंटरफेस समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास पिच बैंड और मॉड व्हील के ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हम अपने मीडी कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है जिस पर हम क्लिक करके वेरियस डॉक्टर ऑक्टोरेक्स की किट्स लोड कर सकते हैं। यहाँ पर अप और डाउन एरो से हम किट्स को टॉगल कर सकते हैं। ब्राउज पैच पर क्लिक करके हम यहाँ पर ब्राउजर विंडो में वेरियस डॉक्टर ऑक्टोरेक्स के लूप्स एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर हम किसी भी सेटिंग्स को सेव पैच में सेव भी कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर 8 बटन दिए गए हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर हर एक बटन में एक सेपरेट लूप लोडेड है। यहाँ पर हम रन बटन से जो हमारे पास बटन सिलेक्टेड है उस लूप को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हम रन बटन पर दोबारा से क्लिक करके लूप प्लेबैक को स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एनेबल लूप प्लेबैक ऑप्शन ऑफ होगा तो हमारे पास कोई भी लूप प्लेबैक नहीं होगा। तो ध्यान में रहे, जब भी हमें कोई भी लूप प्लेबैक करना है तो यहाँ पर एनेबल लूप प्लेबैक बटन ऑन हो। इसके नीचे हमारे पास म्यूट इंडिकेटर का बटन दिया गया है। हर एक बटन के नीचे हमारे पास जो इस बटन के लिए स्पेसिफिक लूप लोडेड है वो यहाँ पर लिस्टेड होगा। हम यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट लूप्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बटन के लिए। रन के नीचे हमारे पास यहाँ पर ग्लोबल ट्रांसपोज का ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारे पास एक ऑक्टेव अप और एक ऑक्टेव डाउन पिच को ट्रांसपोज कर सकता है। आइए हम इसको यूज करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप ग्लोबल ट्रांसपोज से लूप को एक ऑक्टेव अप और एक ऑक्टेव डाउन ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम नॉब दी गई है जो कि हमारे पास डॉक्टर ऑक्टोरेक्स का ओवरऑल वॉल्यूम कंट्रोल करती है। यहाँ पर हमारे पास ट्रिगर नेक्स्ट लूप का ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमारे पास बार, बीट और 1/16 के ऑप्शन है। इसका मतलब होता है जब हमारे पास कोई लूप प्लेबैक हो रहा होगा और हम उसके बाद एक नेक्स्ट लूप को प्लेबैक करते हैं तो जो नेक्स्ट लूप हमारे पास प्ले होगा वो हमारे पास जब हमारे पास प्रीवियस लूप एक बार कंप्लीट कर लेगा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लूप का प्लेबैक शुरू होगा। अगर हम यहाँ पर बीट रखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट बीट से नेक्स्ट लूप प्लेबैक होगा। इसी तरह हमारे पास 1/16 के साथ 1/16 बीट पर हमारे पास नेक्स्ट लूप प्लेबैक होगा। आइए हम इसको यूज करके एक बार सुन के देखते हैं। तो आपने देखा जब हमने नेक्स्ट लूप को ट्रिगर किया तो वो लूप हमारे पास प्रीवियस लूप ने जब एक बार कंप्लीट किया उसके बाद प्लेबैक हुआ। आइए अब हम बीट पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हर बीट पर हमारे पास लूप चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप 16th पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हर 16th बीट पर लूप हम चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास ड्रम ऑक्टोरेक्स प्रोग्रामर का ऑप्शन है जिसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास वेरियस और ऑप्शंस मिलते हैं। आइए हम एक एक करके इन ऑप्शंस को भी समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट लूप एंड लोड स्लॉट का। यहाँ पर हमारे पास जो भी हमने यहाँ पर पर्टिकुलर बटन पर लूप सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। हम यहाँ पर हर एक लूप को डिफरेंट स्लाइसेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉलो लूप प्लेबैक का ऑप्शन है। इसका मतलब होता है जो हमारे पास यहाँ पर मेन विंडो में लूप सिलेक्टेड होगा वही हमारे पास यहाँ पर प्लेबैक में भी होगा। अगर हम इसको डिसेंगेज कर देते हैं तो हमारे पास जो मेन विंडो में जो लूप प्लेबैक होगा और जो यहाँ पर हमें शो होगा वो सेम नहीं होगा। आइए हम एक बार इसको प्ले करके फिर ऑब्जर्व करते हैं।
तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर लूप बटन्स चेंज किए वो हमारे पास यहाँ पर इस विंडो में भी रिफ्लेक्ट हुए। लेकिन अब जब हम इसको ऑफ रखेंगे तब हमारे पास यहाँ पर विंडो चेंज नहीं होगी और हमारे पास जो प्रीवियसली सिलेक्टेड लूप है वही सिर्फ यहाँ पर विजिबल होगा। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने डिफरेंट लूप बटन सिलेक्ट किए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो प्रीवियसली 8 नंबर स्लॉट सिलेक्टेड था सिर्फ उसी का हमारे पास लूप यहाँ पर शो हुआ। तो इसको आप अपने जरूरत के अनुसार यूज में ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट स्लाइस बाय मिडी का ऑप्शन होता है, जिसका मतलब होता है हम अपने मिडी कंट्रोलर से यहाँ पर डिफरेंट स्लाइसेस को सिलेक्ट करके अपने मिडी कंट्रोल से प्ले कर सकते हैं। तो आइए हम एक बार इसको करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लूप को अपने मिडी कंट्रोलर से भी प्ले कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ऑफ रखते हैं। यहाँ पर आप अप और डाउन एरो से नेक्स्ट लूप को टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राउज बटन पर क्लिक करके डिफरेंट लूप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हर एक लूप के लिए लूप ट्रांसपोज बटन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम लूप को अप और डाउन ट्रांसपोज कर सकते हैं। आइए हम इसको एक बार यूज करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल कीबोर्ड रिप्रेजेंटेशन भी है, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो लूप प्ले हो रहा है वो हमारे पास किस कीनोट वैल्यू पे प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास लूप का फाइल नेम दिया गया है और यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर बीपीएम, कितने बार का ये लूप है और टाइम सिग्नेचर। यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी लूप के डिफरेंट स्लाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर स्लाइस सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट होती है नंबर्स में। हम यहाँ पर स्लाइस नॉब से भी डिफरेंट स्लाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पर स्लाइस सिलेक्ट होगी उसको हम यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर स्लाइस का पिच कंट्रोल कर सकते हैं, पैनिंग कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, डीके, रिवर्स, फ्रीक्वेंसी, ऑल्टरनेट और आउटपुट लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आइए हम इन ऑप्शंस को ट्राई करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप हर एक स्लाइस को डिफरेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए हम एक बार मल्टीपल स्लाइसेस को भी रैंडमली डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करके मॉड्यूलेट करके देखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिनल लूप था वो टोटली चेंज हो गया है और हमने यहाँ पर जो भी मॉडिफिकेशन की है वो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप क्रिएटिवली किसी भी लूप को यहाँ पर मॉडिफाई करके उसे अपने जरूरत के अनुसार यूज में ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ऑसिलेटर पिच, फिल्टर, फिल्टर एनवलप, वेलोसिटी, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और एम्प एनवलप। इन सब ऑप्शन से भी हम यहाँ पर टोटली अपने लूप साउंड को चेंज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को समझने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज सिंथेसिस की होनी चाहिए, जिससे आप यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करके अपना एक डिजायर्ड साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए आइए हम इनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और जानते हैं डॉक्टर ऑक्टोरेक्स में हमारे पास ये कैसे यूज में आते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑसिलेटर पिच दी गई है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर एनवलप का बटन दिया गया है, जिससे हम एनवलप के अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्टेव का ऑप्शन है, जिससे हम ऑसिलेटर की पिच को अप और डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास फाइन ट्यून का ऑप्शन है, जिससे हम यहाँ पर सेंट्स के अंदर पिच को फाइन ट्यून कर सकते हैं। नीचे हमारे पास मॉड्यूलेशन व्हील का ऑप्शन है, जो कि हमारे पास यहाँ पर पिच बैंड के साथ में जो मॉड्यूलेशन व्हील है उसके पैरामीटर्स को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन फिल्टर फ्रीक्वेंसी का है, फिल्टर रेजोनेंस और फिल्टर डीके। इन पैरामीटर्स को भी मॉड्यूलेट करके हम यहाँ पर मॉड्यूलेशन व्हील के थ्रू डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे हमारे पास वेलोसिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर फिल्टर एनवलप, फिल्टर डीके और एम्प का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमारे पास यहाँ पर फिल्टर जो दिया गया है उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। आइए हम एक बार इन तीनों ऑप्शंस को यूज करके साउंड को चेंज करके देखते हैं। उसके लिए हम पहले बाय डिफॉल्ट पैच पर चलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके डिजायर्ड साउंड क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम फिल्टर फ्रीक्वेंसी और फिल्टर रेजोनेंस के बारे में समझते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर ऑन बटन हाईलाइटेड होगा तो इसका मतलब होगा हमारे पास फिल्टर यूज में आ रहा है। यहाँ पर हम मोड बटन पर क्लिक करके वेरियस फिल्टर टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर नॉच, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और लो पास फिल्टर दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर डीबी पर ऑक्टेव की वैल्यू भी लिखी गई है। हम यहाँ पर मॉड पर क्लिक करके डिफरेंट फिल्टर टाइप चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी पैरामीटर को अपने मिडी कंट्रोलर के नॉब या फेडर पर असाइन करके यहाँ पर रियल टाइम में भी इन सभी पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिल्टर एनवलप दिया गया है, जिसमें अमाउंट और यहाँ पर अटैक, डीके, सस्टेन और रिलीज के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर कंट्रोल करके अपने साउंड को डिजायर्ड कैरेक्टर दे सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर LFO का बटन है, जिसका मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यहाँ पर हमारे पास सिंक ऑप्शन है। सिंक ऑप्शन का मतलब होता है जो हमारे पास हमारा सेशन का टेम्पो होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर LFO सिंक्रोनाइज हो जाएगा। यहाँ पर नीचे वेव फॉर्म बटन से हम यहाँ पर डिफरेंट वेव फॉर्म्स को टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास LFO का रेट और अमाउंट दिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन का ऑप्शन है। इसका मतलब होता है हम इस LFO को किस पैरामीटर पर असाइन करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास वो पैरामीटर जो भी हमने यहाँ पर वेव फॉर्म, रेट और अमाउंट सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली उस पैरामीटर को हम LFO के थ्रू मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो आइए हम LFO को डिफरेंट पैरामीटर्स पर असाइन करके देखते हैं कि हमारे पास चेंजेस कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पैनिंग पर असाइन करेंगे, जो कि हमें इजीली रिफ्लेक्ट होगा।
तो आपने देखा, जो हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है उस पैरामीटर को हम LFO के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल वेव के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर फिल्टर को भी कर सकते हैं। आइए हम सेम सेटिंग्स को फिल्टर पर असाइन करते हैं और फिर हम सुनते हैं इसके इफेक्ट को। आइए अब हम LFO को ऑसिलेटर पर अप्लाई करते हैं और सुनते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से आप LFO को यूज करके यहाँ पर डिजायर्ड साउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एम्प एनवलप दिया गया है, जिसमें हमारे पास अटैक, डीके, सस्टेन और रिलीज के ऑप्शन है, जो कि हमारे पास यहाँ पर एम्पलीफायर एनवलप को कंट्रोल करता है। आइए हम एक बार इसको रैंडमली यूज करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अटैक स्लो हो गया है और यहाँ पर हमारे पास अटैक फास्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ पर यूज करके कोई भी डिजायर्ड साउंड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पिच बैंड रेंज का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ पर पिच बैंड की रेंज को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 ऑक्टेव के लिए पिच को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पिच बैंड रेंज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पॉलीफोनिक, मोनोफोनिक की वॉइसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर 99 वॉइसेस दिए गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर मोनोफोनिक या पॉलीफोनिक वॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी लूप टू ट्रैक। हम अगर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड लूप होगा वो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंसर विंडो में कॉपी हो जाएगा। आइए हम इसको यूज करके देखते हैं। तो जो भी आपने लूप की रेंज सिलेक्ट की होगी उस रेंज के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड लूप कॉपी हो जाएगा। हम इसको अब यहाँ पर सीक्वेंसर विंडो से भी प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एनेबल लूप प्लेबैक को ऑफ करेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट लूप प्लेबैक ना हो। तो अब हमारे पास लूप सिर्फ सीक्वेंसर विंडो से प्ले होगा। आप किसी भी क्लिप पर क्लिक करके एडिट मोड में जा सकते हैं और यहाँ पर लूप को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिडी नोट्स डिफरेंट स्लाइसेस में हमारे पास दी गई है, जो कि हमारे पास स्लाइस डॉक्टर ऑक्टोरेक्स में प्रेजेंट है। हम यहाँ पर उसे ड्रैग करके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है नोट्स टू स्लॉट। इसका मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है नोट्स टू स्लॉट, हम उसे यहाँ पर ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट स्लाइसेस दी गई है वो हमारे पास यहाँ पर किस लूप से ट्रिगर होंगी। आइए हम इसको एक बार करके देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पेंसिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो यहाँ पर हमने ऑटोमेशन ड्रॉ की है उसका मतलब होगा जो हमारे पास यहाँ पर स्लाइस 1 है वो हमारे पास स्लॉट नंबर 1 में जो लूप है उससे प्ले होगी, और जो हमारे पास यहाँ पर जो स्लाइस 2 है वो हमारे पास जो 8 नंबर स्लॉट में जो लूप है उससे प्ले होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड नोट जो हमारे पास प्ले होगी वो हमारे पास थर्ड स्लॉट में जो लूप है उसकी स्लाइस प्ले होगी। आइए हम इसको एक बार सुन के देखते हैं।
तो आप इसको यहाँ पर भी चेंज होते हुए देख सकते हैं। जो हमारे पास स्लॉट प्ले हो रहा है वो यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर से आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट वाली नोट्स प्ले हो रही हैं वो यहाँ पर 7 नंबर स्लॉट से प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट स्लाइसेस डिफरेंट स्लॉट से भी प्ले कर सकते हैं नोट्स टू स्लॉट ऑप्शन का इस्तेमाल करके। यहाँ पर हमारे पास स्लाइस का आउटपुट ऑप्शन भी दिया गया है जो कि हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अपने मास्टर आउटपुट के अलावा। यहाँ पर हमारे पास 8 आउटपुट और दिए गए हैं जो कि हमारे पास मेन आउटपुट से अलग हैं। अगर हम डॉक्टर ऑक्टोरेक्स के बैक पैनल पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के स्लॉट्स दिए गए हैं जो कि हम यहाँ पर डिफरेंट आउटपुट्स में पैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डॉक्टर ऑक्टोरेक्स में डिफरेंट लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम कुछ और लूप्स यहाँ पर ऑडिशन करके देखते हैं और देखते हैं वहां पर लूप्स हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए कैसे प्ले होते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लूप भी यहाँ पर मैनिपुलेट करके उससे यहाँ पर डिजायर्ड साउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रीजन सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्टर ऑक्टोरेक्स यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना डॉक्टर ऑक्टोरेक्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।